इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआरओ के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसके सिलेबस में क्या-क्या है, सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। तो इसमें प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा और इसमें आपका सिलेबस क्या-क्या है, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपका पूछा जाएगा, हिस्ट्री, इंडिया इंडिया का इतिहास, अब उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या यानी कि इंडियन पॉपुलेशन के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ ही साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र, इसका मतलब जो भी करंट अफेयर्स है इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यवहार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अभी जो पेपर 2 होगा इसमें आपकी हिंदी आएगी, इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें क्या-क्या है, आपको इसमें विलोम शब्द हैं, 10 शब्द होंगे, वाक्यवर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन करके रखा है कि इस 60 प्रश्नों में क्या-क्या आएगा। अब प्रीलिम्स के बाद आपका फिर मेंस होगा। मेंस में आपके टोटल 3 पेपर होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको इसमें पेन पेपर के थ्रू लिखना होगा। सबसे पहले गद्यांश रूपी प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसमें आपको सारांश लिखना पड़ेगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। सेकंड आपका आएगा, कोई सरकारी पत्र आपको पेपर में दिया जाएगा और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, उसको सार लिख करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कहा गया है, उसको आपको बिंदु के रूप में आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। फिर आपके पास पत्राचार्य है, उसके बाद फिर आपका पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये इन्होंने डिफाइन करके रखा है। टोटल 10 मार्क्स के तीनों होंगे। उसके बाद ये कंप्यूटर ज्ञान भी है आपका इसमें। अब खंड 2 में आधा घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसमें आपको विलोम शब्द, जैसा कि हमने प्रीलिम्स में देखा, लगभग वैसा ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। थर्ड पेपर जो आपका होगा वो हिंदी निबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 120 नंबर का है और इसमें आपको, जैसा कि इसमें लिखा गया है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, और आपको कुल 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। आपको इसमें से चयन कर सकते हैं कि आपको किस में से लिखना है। जैसे इन्होंने कहा है, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने होंगे आपको। इन्होंने शब्द सीमा दे रखी है टोटल 600 वर्ड की, जो कि 40-40 अंक के 3 निबंध आपको लिखने होंगे, जो कि सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होगा कट ऑफ के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए भी। तो टोटल आपका ये 120, 160 और 120, ये 400 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका। तो ये थी कंप्लीट जानकारी यूपी पीएससी आरओ के सिलेबस की और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न की। थैंक यू।